जय श्री राम दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमसे ऊपर कौन। हमसे ऊपर है ऋषि, परमात्मा और अवतारी। ये तीन हमसे ऊपर है। और हमसे नीचे है 83,99,999 योनियां जो हमसे नीचे है। और वो जो एक कम है वो है हम मानव। हमारे जीवन एक मध्य रेखा के बीच में हमारा जीवन है। हम ऊपर भी जा सकते हैं, हम नीचे भी आ सकते हैं। ऊपर है आनंद ही आनंद और नीचे है योनिया ही योनिया। तो हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है ये हमें डिसाइड करना होता है। क्या हमें क्या चुनना ये हमें डिसाइड करना होता है। और ऊपर है आनंद। आनंद में कौन है? ऋषि। और मैं उन ऋषियों की बात नहीं कर रहा हूं जो भगवा चोला पहन के बाहर भटकते फिरते हैं। मैं उन ऋषियों की बात कर रहा हूं जो स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज हुए, तुलसीदास जी महाराज हुए, श्री परमहंस महाराज जी हुए। मैं इन ऋषियों की बात कर रहा हूं। इनको कोई दुख तकलीफ नहीं था, इनके जीवन में आनंद था। इनके जीवन में वो सब रिश्ते नाते प्रेम प्यार मोहब्बत सब कुछ छोड़ चले। उनके जीवन में वो सिर्फ और सिर्फ आनंद में थे। अपने जीवन का आनंद में ही अपने जीवन का यापन कर रहे हैं वो। और हमें इंसान बनाया है परमात्मा ने। और ये सोच के ये कह के बनाया है कि ये कर्म योग है और ये कर्म लोग है। आप यहां कर्म कीजिए, अपने कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। आप अगर अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप खराब कर्म करेंगे तो आपको खराब कर्म मिलेगा। यही कहते हैं ना प्रभु, भगवत गीता में भी प्रभु यही कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अपने कर्म पे ध्यान दो, फल पे ध्यान मत दो। फल तो तुमको परमात्मा ही देगा जहां सिर्फ और सिर्फ आनंद है। प्रभु कहते हैं कि ये मृत्यु लोक है। अपने जीवन का निर्वाह ऐसे ही करना होगा। तुम अगर अच्छा कर रहे हो सुख की अनुभूति होगी, तुम बुरा कर रहे हो तुम्हें दर्द की अनुभूति होगी। तुम्हें हार जीत सफलता असफलता सब कुछ मिलेगा। तुम्हें सब चीजें फेस करनी होगी। तुम सब चीजें फेस करने के हकदार होंगे क्योंकि तुम बीच मध्य में आते हो, बीच मध्य रेखा के बीच में आते हो। और अब इंसान के हाथ में है कि ऊपर उठना है क्योंकि ऊपर आनंद है और नीचे योनियां है। जन्म लो मरो, फिर जन्म लो फिर मरो, फिर जन्म लो फिर मरो। आज इस योनि में, आज उस योनि में, आज इस योनि में। ये अपना जीवन चक्र चलता रहता है, ये पूरा समय चलता रहता है। अब हमें अगर ऊपर उठना है, आनंद में उठना है, तो आनंद के लिए हमें अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छी परिभाषा देनी होगी। अच्छे कर्मों के आधार पे परमात्मा डिसाइड करते कि ये हमारे लोक के लायक है या नहीं, ये असली जीवन का हकदार है, ये पुण्य का हकदार है या नहीं। ये उस वक्त डिसाइड होता है और वहां होता है जहां सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद है। वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। अपने जीवन मौज में अपना जीवन कटता रहता है। हम इंसान हैं, हमें अच्छे कर्म करने, हमें अच्छी भाली जिंदगी जीनी है और एकदम शॉर्टकट लाइफ और परफेक्ट लाइफ अपने को जीनी है। सत्य कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है। परमात्मा यही कहते हैं भगवत गीता में भी, तुम अच्छे कर्म करो या बुरे करो, तुमको सजा कर्मों के आधार पर दी जाएगी। तो यही होता है असल जिंदगी में और असल लाइफ में यही होता है। और हमें अपने जीवन को अब आनंद की तरफ ले जाना है तो हमें आनंद के लायक काम भी करने होंगे, जो कि आपको सबको पता है क्या काम करने होंगे। अपने को जीवन में सत्कर्म करने होंगे, तभी सतलोक में जा पाएंगे अपन, तभी परमात्मा के यहाँ आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। हमारा जीवन यही पहचान करने के लिए बना है और हमारा जन्म ही इसी पहचान के लिए हुआ है कि दुख सुख क्या है, अच्छा बुरा क्या है, हार जीत क्या है। ये जो प्रकृति बनी है अपने अनुसार बनी है, अपने लिए बनी है। इसका भोग करके, इस माया का भोग करके, इस चीजों का भोग करके एक इंसान, एक सन्यासी कैसे अपने जीवन को उभार कर अपने आनंद और परमानंद में ले जाता है, ये वो ऋषि ही उस यात्रा को सफल करता है। और ऐसे बहुत ही कम ऋषि हुआ करते हैं जो हमने आपको पहले बताए हैं, बहुत ही कम ऋषि। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, सत्कर्म करें, सारी चीजों का भोग भी करें। अपने जीवन में कोई चीज की ख्वाहिश अधूरी ना रखे, हर चीज वो करे जो आपका दिल और जो आपका मन करता है। बट एक समय, एक लिमिट, एक सीमा के बाद अपने जीवन का निर्वाह कैसे करना है, एक संत, एक साधु और एक ऋषि की तरह अपने जीवन का निर्वाह करना है। वही हकदार होता है उस परम आनंद में जाने का, वही हकदार होता है अपने परमानंद में लिप्त होने का, वही हकदार होता है। तो दोस्तों आज थी ये बात। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। जय श्री राम।